ॐ अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शीर्षा नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं। ये श्लोक हम लोगों ने कल मोरलेस कर लिया था, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बाकी रह गई थी। कि एक हमने जैसे उसमें बोला कि ना आत्मा किसी को मारती है ना आत्मा मरती है, तो इसका दुरुपयोग करके, मिस यूज करके हम लोगों को, जब तक कर्ता अभिमान अंदर है, जब तक हम लोगों को प्रैक्टिकली रियलाइज ना हो जाए कि कर्ता मैं नहीं हूं, तब तक हम लोग कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, इफ आई में से सो। तो जैसे हमने फिर एक स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे उसने गाय को मार दिया गलती से, लेकिन बाद में उसका पाप लेने से मना कर दिया, ये बोल के कि हाथ के देवता तो इंद्र हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया और इंद्र ने मेरे हाथों को उठाकर उसे मार दिया। लेकिन जब भेष बदल के इंद्र आया और बोला गार्डन बड़ा सुंदर है, तो सारा क्रेडिट खुद लेने लगा, तो उससे फिर उसको गोहत्या का पाप लग गया, क्योंकि उसका कर्ता अभिमान अभी गया नहीं था। लेकिन अब फिर कर्तापन का अभिमान कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चला जाएगा कि मैं नहीं करने वाला हूँ। यह जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन अपने आप ही आत्मा के सारे बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। ये कर्तापन ही एक्चुअली तो जो काम कर रहे हैं वो तीन गुण काम कर रहे हैं, सतो रजो तमो। जैसे कि आपको किसी ने गाली दी, अब गाली दी, अब आप क्या गुस्सा प्लान करके करते हैं कि अब मैं, इसने मुझे गाली दी इसलिए मैं गुस्सा करूंगा, या फिर ऑटोमेटिकली आ जाता है? ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसी तरह से जैसे हम कुछ जोक सुनते हैं, तो अगर हम प्लान करते हैं कि अब हम जोर जोर से असली वाला हंसेंगे, ये भी आप देखेंगे तो ऑटो पायलट पे सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीन गुण प्रकृति के काम कर रहे हैं। हम किस गुण, तीनों गुण जैसे आयुर्वेदा में भी होता है ना, वात पित्त कफ। कोई वाता प्रधान होता है, कोई कफ प्रधान होता है, कोई पित्त प्रधान होता है, लेकिन फिर भी बाकी सब ऐसा नहीं होता कि अगर वो वात प्रधान है तो उसमें कफ और पित्त बिल्कुल होगा ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मर ही जाएगा आदमी। तीनों दोष, दोष नाम है, लेकिन वो तीनों काइंड ऑफ तीन चीजें हैं जो बैलेंस रखती है हमारी बॉडी को। तो उसी तरह से ये तीन गुण है। कोई तमो प्रधान हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें बिल्कुल सतोगुण नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे शिक्षा गुरु, जैसे सतोगुण होता है प्रेम करना किसी से, किसी के लिए दया भाव, ये सब सतोगुण के हैं। और तमोगुण मतलब किसी को मारना, जैसे सबसे खतरनाक जो टेररिस्ट हैं, जैसे जिन्होंने समझ लीजिए, जिन्होंने पहलगाम में मारा, कितने घोर तमोगुण में होंगे कि अच्छा तू हिंदू है तो तुझे मार रहा हूँ, तू क्या कहते हैं, कलमा नहीं पढ़ सकता तुझे मार रहा हूँ, तो कितना घोर तमोगुणी है। लेकिन वो लोग भी 100% तमोगुणी नहीं होंगे, उनको अपने परिवार के प्रति तो प्रेम होगा। और प्रेम किसकी निशानी है? सतोगुण की। तो तमोगुण प्रधान है, लेकिन सतोगुण भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में सब में रहता है। बस यही है कि 90% अगर ये है तो उसको तमोगुण प्रधान कह दिया जाता है। तो ये कर्तापन का जो अभिमान है, हम कर्ता नहीं है, सच बात यही है। लेकिन क्योंकि ये इल्यूजन हुआ है कि मैं करता हूं, तो इसलिए जो जो हम हो रहा है हमसे, तो उसके सारे सुख और दुख, उसके पुण्य और पाप भी हमें ही लग रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों का क्या है, गुरुदेव हमें बताते हैं कि ये सब जानना ठीक है, क्योंकि भगवत गीता है। तो पहले जैसे बताते थे कि पहले 6 चैप्टर किसके बारे में है? ज्ञानियों के लिए, फिर बीच के 6 चैप्टर भक्तों के लिए। तो जानना हमें जरूरी है, और किसी न किसी पॉइंट में हमें हेल्प भी करेंगे समझने के लिए, कुछ कुछ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो इसलिए जानना जरूरी है, लेकिन हमें बैक ऑफ द माइंड हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म चलता है, वो चलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बंदे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी कथा सुन ली और नाम कर लिया, तो उससे उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में गाया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है, और उसी का सुमिर कर करके रट रट के उसका कलयुग से निस्तार हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो बस यही के कि हम भगवान जो बता रहे हैं भगवद गीता में, ये चैप्टर्स में भी हम जान लेते समझ लेते हैं, क्योंकि हमें आत्मा संबंधी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हम इतने मूड हैं, इतने ग्रस्त हैं कि इतने सब बंधनों में पड़े हैं। इसलिए महा चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। वो राधा कृष्णा का मिलित अवतार थे, जो 500 साल पहले आए।
तो वो कहते हैं जहाँ गीता समाप्त होती है वहां श्रीमद् भागवत शुरू होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाएं अलग अलग अवतारों की, भक्तों की। तो ये सब चीजें हमारे कलयुग में ज्यादा उद्धार करने वाली होंगी। और उसके बाद चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत, वो भी अगर भगवान ने, गुरुदेव की कृपा हुई तो हम उसको भी एक एक करके भगवद गीता के बाद शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। तो भगवान ने गीता में श्लोक बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, भगवद गीता के में शायद 18 चैप्टर में श्लोक आता है। तो गीता का ये मूल मूल उपदेश है। भगवान क्या कहते हैं कि सब तरह के धर्मों का त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ, फिर मैं बाकी सब खुद कर दूंगा, तुम डरो मत कि अगर मैंने ये धर्म नहीं किया तो मेरे को पाप चढ़ जाएगा, मैंने वो काम नहीं किया तो मुझे पाप चढ़ जाएगा। अगर सच में हम कृष्ण का शरण ले लेते हैं तो भगवान ने बोला माँ शुचहा, इस श्लोक के एंड में माँ शुचहा मतलब बोल रहे डोंट वरी, डरो मत। लेकिन अगर एक व्यक्ति इतने मोह के बंधनों में जुड़ा हुआ है, परिवार में, पुत्र में, अनस, तो भगवान की शरण में जाएगा कैसे? इतना इजी तो नहीं है ना ये सब करना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। भजन करते करते जब भगवान में, भगवान के भक्तों में, धाम में, वृंदावन, नवद्वीप, मायापुर, जगन्नाथपुरी और भगवान से संबंधित कार्यों में, जैसे वैष्णवों की पूजा करना, मंदिर जाना, भक्तों से मिलना, भक्तों को घर में इनवाइट करना, तो जब ये चीजों में रुचि आनी शुरू हो जाएगी ना भजन करते करते, तब धीरे धीरे अपने आप ये बंधन कटने शुरू हो जाएंगे। तब हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कर्ता कौन, कर्म कौन, अपने आप नॉलेज अंदर से रिवील हो जाएगी। अगर हम भजन के थ्रू नहीं जाते, सिर्फ अपने ऊपर जैसे ज्ञानी लोग करते हैं कि मुझे ही करना पड़ेगा, तो फिर ये इतना आसान रास्ता नहीं है। हो जाता है कई लोगों के लिए, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ टू टेक। इसलिए यहाँ जो बात कही जा रही है उसे हम ध्यान से सुन लें, लेकिन इनके सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी का अहित करने लगे, ये इसका मिस यूज करके, इसकी मिस अनड्यू एडवांटेज लेके कि अरे मैं तो करता हूँ ही नहीं, ना मैं किसी को मारता हूँ ना कोई मरता है, तो इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारा कर्तापन इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम भीष्म आदि विपक्षी वीरों की हत्या करने वाले वास्तविक कर्ता नहीं हो। जो श्लोक का श्लोक की समरी है, श्लोक का एसेंस है, जो 19 श्लोक का। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थूल देह यानी कि हमारी ग्रॉस बॉडी जो पंच तत्वों से बनी है, आत्मा बुद्धि संपन्न अज्ञानी व्यक्ति जो है, जिसकी शरीर में आसक्ति है, वो समझते हैं कि मरने वाला और मारने वाला कर्ता और कर्म मानते हैं कि जो मरने वाला है और जो मारने वाला है वो कर्ता और कर्म है। अतः तुम इस तत्व को समझकर देह आत्म अभिमान छोड़ दो। लेकिन क्या हमने अपना देह आत्म अभिमान छोड़ दिया है? इसलिए यहाँ पर ये बात किसके लिए चल रही है? जिसने देह अभिमान छोड़ दिया, अर्जुन उस प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है। तो भगवान उनको उसके इनके हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं। जो बातें हमारे लिए फॉलो करने लायक है वो हम फॉलो करेंगे, बाकी सब हम सीख लेंगे, क्योंकि एडवांस स्टेज पे अपने आप ये हम लोग ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने अपना देह आत्माभिमान नहीं छोड़ा है, इसलिए यहाँ पर बात हमारे लिए नहीं कही गई। ये देह अभिमान छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, देह अभिमान छोड़ दो। लेकिन बात यही है कि हम लोगों के लिए बस भजन है। तो हमारे गुरु जी इसमें बता रहे हैं कि इस विषय को उन्होंने कुछ सीमा तक, शिक्षा गुरु मेरे दीक्षा गुरु नहीं, जिनसे हम भगवत गीता जो अभी हमें फिर दोबारा से सिखा रहे हैं, बहुत अलग अलग लोगों से हम सुनते रहते, सीखते थे, हर बार सीखो, हर बार कुछ नया आएगा इसमें। ये आप नोटिस कर लेना। ये आप शायद कोई लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, कोई लोगों ने पहले सुना होगा। जितनी बार आप सुनते रहेंगे, जितनी बार आप पढ़ते रहेंगे, उनका नया नया, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, ये इसमें सब कुछ ही छुपा हुआ है। तो हर बार कोई नई चीज रिवील हो जाएगी। तो जो हमारे शिक्षा गुरुदेव बता रहे थे कि उन्होंने कुछ सीमा तक इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। एक बार उन, क्योंकि जब उन्होंने घर छोड़ा और वो वृंदावन आ गए, तो उनकी माता जी भी, क्योंकि आसक्ति, माँ को तो अपने पुत्र में आसक्ति होती है, तो पीछे पीछे उनके आ गई। और वो शायद बरसाना की हिल में गए थे। तो बरसाना थोड़ा ऊपर है, तो माता माता नीचे गिर के उनको चोट लगी, खून आने लगे। तो लोगों ने उनको बताया कि आपकी माता जी नीचे आपके पीछे पीछे आई थी, उनका ऐसे चोट लग गई है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, श्री जी देख लेंगी। तो काइंड ऑफ उन्होंने भगवान पर छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं पे जब बाद में, ऐसा नहीं कि वो अच्छे भक्त नहीं थे, ये बिल्कुल भी कहने की बात नहीं, बात ये कि शरीर की आसक्ति, शरीर का अभिमान इतनी आसानी से नहीं जाता। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके शरीर में कुछ बीमारी आ गई, तब उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो यूजली वो ब्रज कभी छोड़ते नहीं थे, लेकिन उपचार के लिए बाहर चले गए। तो क्या है, शरीर की आसक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी आसानी से जाती नहीं है। इसलिए कलयुग का धर्म सबसे ईजी है, बस नाम लेते रहो। तो श्री माँ को बोला कि श्री जी देख लेंगे, लेकिन जब शरीर पे कैसा है तो बाहर जाना पड़ा, क्योंकि शरीर की आसक्ति बहुत गहरी होती है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़कर हम भगवान का नाम लेना शुरू कर, तो उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो भगवान फिर फाइनली यही बोले कि आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जिसका छूट गया। फिर उन्होंने क्या बोला भगवान ने लास्ट में अर्जुन से कि मेरी शरण में आकर निर्भय होकर मेरी प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। अब ये भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं श्लोक में।
तुम्हारे मन में इस विषय में कोई अज्ञान या भ्रम नहीं होना चाहिए। अपने आप को देह मत मानो। मेरी शरणागति स्वीकार करो और मेरी मेरी प्रीति के लिए अपना कर्तव्य कर्म करो। तो ये हो गया श्लोक 19। अब 20th श्लोक करते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक तो अनुवाद पढ़ लेते हैं। यह जीवात्मा कभी ना तो जन्म लेता है और ना कभी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। इसमें से कुछ चीजें तो हम लोग पिछले कुछ श्लोक में पढ़ते ही आए हैं। अब इसमें नित्य नवीन ये समझना होगा, और इसकी उत्पत्ति या वृद्धि, जो 6 तरह के विकार होते हैं, उसके बारे में हम इस श्लोक में जानेंगे। तो जीवात्मा ना जन्म लेती है, ना कभी मरती है, ना इसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती। मतलब एक बार अगर ये एग्जिस्टेंस में आ गई है तो बार बार उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे देह, हमारा शरीर तो बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन आत्मा का बार बार चेंज नहीं हो रहा। ये जैसे करोड़ों साल पहले थी वैसे ही अभी है। जो भी ऊपर नीचे, वृद्धि, घटना, बढ़ना, ये सब किसका होता है? प्रकृति में होता है। सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, ये जो प्रकृति हमें दिख रही है सब में, हर चीज में। लेकिन आत्मा जो भी चिदानंदमय है, जो भी स्पिरिचुअल चीज है, वो एज इट इज रहती है हमेशा, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो क्या बोला भगवान ने? यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, प्राचीन, फिर भी नित्य नवीन है। अप्राचीन है यानी कि बिल्कुल एंशियंट है, करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन फिर भी न्यू है, नवीन है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो सामान्यतः वस्तु यदि कोई बहुत पुरानी हो जाती तो नई नहीं रह सकती। लेकिन जीवात्मा क्या है? जो स्पिरिचुअल एंटिटी है, वो प्राचीन भी है, फिर भी सदा नवीन है। हम जैसे नॉर्मल लाइफ में देखें, जब कोई बूढ़ा आदमी भी होता है, जैसे हम, मैं ही 52 की हो गई हूँ शायद, तो कभी अंदर से महसूस नहीं होता कि हम बूढ़े हैं। शरीर तो दिखा रहा है कि बूढ़ा हो रहा है, लेकिन अंदर से जो मन है, जो हमारा नेचर है, वो कभी बूढ़ा होने को बूढ़ा फील नहीं करता। उसको खाने की भी उतनी रुचि रहेगी, खा पाए ना खा पाए वो अलग बात है, नए नए कपड़े पहनने की भी रुचि रहेगी। उसको हर चीज नई इकट्ठी करने की रुचि रहेगी, जैसे एक जवान आदमी में होती है, जैसे बच्चे में होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो जो करंट है, करंट से ही बॉडी चल रही है ना, और करंट हमेशा क्या है? नित्य नवीन है। तो शरीर और जीवात्मा में क्या अंतर है? शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलता है, आत्मा कभी बदलती नहीं है। और शरीर के अभी 6 विकार है जो हमको जानने चाहिए, हमारे शास्त्रों में दिए हैं। जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश। ये 6 विकार हैं, ये प्रकृति के हर चीज में लागू होंगे, जो भी हमें दिख रही है। जो मटेरियल नेचर का पार्ट है उस सब में ये 6 विकार लागू होंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 2 मिनट रह गए हैं। पहला विकार क्या है? जन्म। सबसे पहले जन्म होता है। ये सभी जीवों में समान है, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, सब में जन्म रूपी विकार होता है। फिर होता है दूसरा, होती है स्थिति। स्थिति मतलब होता है अस्तित्व। जैसे कि मैं 80 साल जी, तो ये 80 साल मेरी क्या रही? स्थिति रही। एक पेड़ 1000 साल जिया तो उसकी स्थिति क्या रही? 1000 साल रही। ये सिर्फ उसकी स्थिति, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम के लिए, तो ये स्थिति हो जाती है। अब लेकिन आत्मा के लिए स्थिति क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि आत्मा अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगी। स्थिति होती है एक लिमिटेड टाइम के लिए। अब वृद्धि, वृद्धि भी हम देखते हैं, ये थर्ड विकार होता है शरीरों में, प्रकृति में। क्या? कि धीरे धीरे जीव बढ़ता है। फिर मतलब आप सब में ही देखते हैं, हम पेड़ों में देखते हैं, बच्चे में, मनुष्य में देखते हैं, जानवरों में देखते हैं, सब में यही होता है, वृद्धि होती है। ये थर्ड विकार हो गया। अब चौथा विकार परिणाम। परिणाम होता है वृद्धि के बाद वृद्धि तो हो रही है, उसके बाद परिणाम आता है। उदाहरण, वृक्ष बड़ा होता है, फिर क्या होता है? उसमें फल, फिर फूल आ जाते हैं। तो फल और फूल, जो फल है स्पेशली, अगर फल वाला पेड़ है और फूल है तो फूल, उसका क्या करता है? परिणाम कहलाता है। मनुष्य में भी क्या परिणाम होता है? बड़ा हो गया, उसके बाद क्या होगा? विवाह होगा, विवाह के बाद होगी संतान होगी। तो ये सब क्या है? उसके परिणाम है। अब पांचवा विकार क्या है? क्षय। क्षय होता है वृद्धि रुकने के बाद। जब वृद्धि हो गई, एक पीक पे पहुंच गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्षय प्रारंभ होता है। यानी कि ग्राफ ऊपर तक गया, लहर ऊपर तक गई, अब धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो गई। ये हम देखते ही हैं, लगभग 30 वर्ष के बाद हमारे शरीर का क्या होना शुरू हो जाता है? क्षय शुरू होने लगता है। मेरे को कभी चश्मा नहीं लगा, लेकिन 50 साल होने के बाद मेरा सिर दर्द होना शुरू हो गया, और मुझे जो जो दूर की दृष्टि थी वो कमजोर हो गई। दूर की नहीं, शायद पास की कमजोर हो गई। मेमोरी भी वीक होनी शुरू हो गई। तो ये सब क्या है? अब इसका क्या मतलब है? कि मेरे शरीर का क्षय
शुरू हो चुके हैं। हो तो 30 साल के बाद ही जाते हैं, सफेद बाल तो थोड़े बहुत दिखने शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत ग्रॉसली आप अब तो मैंने ये 40-45 साल की उम्र के बाद देखा, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि शरीर अब नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। चश्मा लग गया, पास की वस्तु, हाँ, पास की वस्तुओं के देखने के बाद भी चश्मा, बाल सफेद होने शुरू हो गए, दांत टूटने शुरू हो गए, ये सब ये सब मुझ में तो सब दिख रहे हैं। तो क्षय शुरू हो चुका है, इसको बोलते हैं क्षय, ये पांचवा विकार है शरीर का। फिर छठा विकार क्या होता है? विनाश। यानी कि शरीर का फाइनली क्षय होते होते, क्योंकि अब नीचे तो जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जाता एक दिन बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंच के शरीर को, आत्मा शरीर को छोड़ देगी, क्योंकि आत्मा को समझ में आ जाएगा ये शरीर अब मेरे रहने लायक नहीं है। जो भी काम करना है, चाहे मटेरियली एंजॉय करना है, चाहे स्पिरिचुअली हमें भगवान के पास जाना है, उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। बीमार शरीर, बेड पे पड़ा शरीर, अगर आपने कभी जवानी से प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए बोलते हैं बचपन से भजन करो। आप सोचे कि बुढ़ापे में भजन हो जाएगा, नहीं होगा। आप माला लेकर बैठोगे भी ना, तो याद सिर्फ पुरानी बातें ही आएंगी, तो ध्यान नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये काम है जो एज सुन एज पॉसिबल शुरू, ये बुढ़ापे के लिए नहीं है। मुरझाया हुआ फूल हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। कोश ठीक है, जो करेगा उसका भी फल मिलेगा, अगले जन्म में फायदा होगा, लेकिन जितना जवानी में हम लोग, जितनी एनर्जी होती है, जितनी पावर होती है, जितना कर सकते हैं, तो उतना बेस्ट यूटिलाइज कर लेना चाहिए। तो शरीर नश्वर है, अंत निश्चित है, पंचभूतों से बना है, और अंत में फिर उन्हीं में विलीन हो जाता है। पंचभूत क्या थे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये हमारे 6 विकार हैं। अब ये 6 विकार इंपॉर्टेंट बात। ओके, समय हो गया है। तो फिर बाकी ये कल कर लेंगे, बस अब थोड़ा सा ही रह गया, तो हम लोग ये कल कर लेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे